मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई लंब रेखा में हम संबंध स्थापित करेंगे। ये टॉपिक आपका एकेडमिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही आपका कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में ऐसे टॉपिक से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखें, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है। वृत्त में ऐसी जीवा है। हमने जीवा की पहचान भी आपको बताई थी प्रारंभिक वीडियो में कि वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। शर्त यह होती है कि ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए। अगर वृत्त के केंद्र से होकर ये रेखा जाती है तो ये वृत्त का व्यास बन जाती है। फिर यहाँ पर ओ और ए वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या को भी हमने परिभाषित किया था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हमने यहाँ पर क्या किया, वृत्त के केंद्र से एक सीधी रेखा AC पर खींच दिया। ये हमारी रेखा लंब रेखा कहलाती है। लंब रेखा की पहचान क्या है? लंब रेखा की पहचान है कि इसके दाएं और बाएं का कोण 90 डिग्री का होता है। इधर भी 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा। आइए हम यहाँ पर इन तीनों में संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले संबंध स्थापित करने से पहले हम यहाँ पर प्रमेय लिखी है, इस प्रमेय को हम देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई सीधी रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त का केंद्र है और कोई जीवा है, जीवा इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं या ऊपर से खींच सकते हैं। खींची गई सीधी रेखा जीवा पर लंब होती है। लंब रेखा की पहचान हमने अभी आपको बताई है और जीवा को समद्विभाजित करती है। जीवा को दो समान भागों में बांटती है। मान लीजिए यहाँ वृत्त की जीवा AC है और ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो AB हमारा कितना होगा? AB हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि OB रेखा जीवा AC को दो समान भागों में बांट रही है, इसलिए 3 सेंटीमीटर इधर होगा और 3 सेंटीमीटर इधर होगा। आइए अब हम सब यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वृत्त के जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसके वर्ग का और इसके वर्ग का योग कर दिया जाए और इसका वर्ग निकाल लिया जाए, दोनों बराबर है, तो इस पे हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। आइए हम सब निकालेंगे कि OB जो लंब रेखा है ये कितनी लंबी है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं AO बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा? AC बटे का 2, 6 और बटे का 2 बराबर में 3 सेंटीमीटर। हमने ऐसा क्यों लिखा? हमने यहाँ पर आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए हमारा AB कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज OVA में AO का स्क्वायर प्लस में आपका AB का स्क्वायर, चाहे पहले आधार का वर्ग लिखो चाहे लंब का वर्ग लिखो। फिर हम क्या करते हैं? BO स्क्वायर लिख देते हैं। AO स्क्वायर हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है।
ए बी हमारा निकाला हमने 3 सेंटीमीटर और बी ओ हमको निकालना है। ये हमारा 25 हो गया और ये हमारा 9 और प्लस में बी ओ का स्क्वायर। 9 को इधर ले आइए तो 25 और माइनस का 9 बराबर में बी ओ स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बी ओ स्क्वायर। बी ओ का स्क्वायर इधर दे दोगे तो ये 16 अंडर रूट में आ जाएगी, इसलिए बी ओ बी सॉरी यहाँ हम बी ओ लिख रहे हैं अल्फाबेट में, जैसे हमारे अल्फाबेट आते हैं उस क्रम में हमने यहाँ पर सारी चीजों को व्यवस्थित किया है। तो बी ओ बराबर अंडर रूट 16 बराबर में हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी जो लंब रेखा है इसकी लंबाई कितना निकल आई 4 सेंटीमीटर निकल आई। अब अगर आपका लंब रेखा की लंबाई दी हुई हो और आपके वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो और जीवा की लंबाई निकालनी हो, तब भी आप क्या करेंगे इसी तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले आप ए बी की लंबाई निकालेंगे और फिर हम ए बी को 2 से गुणा कर देंगे। आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम परिवर्तन कर देते हैं, बी ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, ए सी बराबर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप पाइथागोरस पर में लगाएंगे। यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर करेंगे और ए बी का स्क्वायर प्लस में बी ओ आपका कितना है 4 का स्क्वायर, ये 25 हो गया और ए बी स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो गया 16। 25 और माइनस 16 संख्यात्मक मान को एक तरफ कर लिए बराबर में ए बी स्क्वायर हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर अंडर रूट 9 बराबर में 3 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी निकल आई 3 सेंटीमीटर। हमको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमको एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर देंगे, एसी बराबर 2 गुणे में ए बी। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर परिमेय जैसा है हम लिख देंगे कि केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। तो आधे भाग का मान निकल आया है, तो आधे भाग को हम और कर लेते हैं, इसका दूना कर लेते हैं, आधे का दूना कर लेते हैं, तो हमारी ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी निकल आएगी। तो हम यहाँ पर 2 गुणे और ए बी का मान कितना है 3 बराबर में कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपकी त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो आप त्रिज्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तीनों में संबंध हमको स्थापित करना है। कोई भी चीजें पूछी जा सकती है इस तरीके से फिगर बना के, चाहे वो जीवा निकालना हो या तो लंब रेखा की लंबाई निकालनी हो या तो त्रिज्या की निकालनी हो। हमने जीवा और लंब रेखा की लंबाई निकाल ली है। अब हमको क्या करना है, त्रिज्या की लंबाई को ज्ञात करना है, ये हमारा निकालना है। और AC बराबर हमारा कितना हो, AC ना लिख के यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं AB। AB बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर AC लिख लेते हैं, मान लीजिए पूरी जीवा की लंबाई दी हुई है, यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे AB बराबर AC बटे का 2, 6 बटे का 2 बराबर में 3 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया ही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई लंब रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। आइए इसमें हमारा हो जाएगा
AO का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में BO का स्क्वायर। यहाँ पर AB हमारा कितना निकाला हमने, 3 का स्क्वायर और प्लस में BO हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर। ये हमारा 9 और ये हमारा कितना हो गया, 16 हो गया और ये जुड़ के हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। ये AO स्क्वायर के बराबर में है, इसलिए AO बराबर हमारा √25 और बराबर में 5 सेंटीमीटर। ये हमारी वृत्त की जो त्रिज्या है AO, इसकी लंबाई निकल आई। इस तरीके से हमने वृत्त की जीवा, त्रिज्या और लंब रेखा में संबंध स्थापित किया। जय हिंद।